A very good morning to all my dear students. Today we are here with our new chapter, that is We are not afraid to die if we can all be together. आपको इसके टाइटल से पता ही लग रहा होगा कि ये किसी न किसी के द्वारा कहे गए शब्द होंगे और शायद ये कहे भी तभी इस टाइम पे गए होंगे जब कोई मुसीबत में होगा और बिल्कुल नियर अबाउट डेथ होगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल द स्टोरी। जो मैंने आपको बताया कुछ वैसा ही आपका प्लॉट है, आपकी स्टोरी वैसे ही प्रिवेल होगी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा के लिए किसी के जहन में रह जाते हैं एंड वो आगे जाकर काफ़ी नाम कमाते हैं। उन्हीं में से एक शब्द है ये। अब ये किसने कहा था, किसको कहा था, वो हम अपनी स्टोरी में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके राइटर्स को। इसका एक नहीं बल्कि दो राइटर्स थे। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वो है हमारे गॉर्डन कुक जो हमारे खुद के प्रोटैगनिस्ट भी होंगे, जो हमारे नरेटर होंगे स्टोरी के, जिन्होंने ये लिखी हुई है और किनके साथ मिलकर लिखी है, एलन ईस्ट के साथ। जो हमारे राइट हैंड साइड में है उनका नाम है एलन ईस्ट। गॉर्डन कुक के बारे में जानते हैं कि वो पहले कहाँ पैदा हुए और वो कौन थे। नाउ गॉर्डन कुक वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 3, 1978। कब जन्म हुआ उनका? 1978 में। दैट मीन्स ही इज़ अलाइव नाउ इट इज़ टू। देन इन टोरंटो इज़ टू। He is two-time Canadian Olympic sailor. In Olympic Games, he was just win two-time the sailing competition. Sailing competition is a kind of which you used to sail in the sea. So he sails for the Royal Canadian Yacht Club. ओके वो जो ये सेल्स करता था यानी कि समुद्री यात्राएं करता था, किन के लिए करता था? उस क्लब का नाम था रॉयल कैनेडियन याचिट क्लब। याचिट भी एक तरीके की नाव होती है, एक तरीके की थोड़ा सा छोटी साइज़ की एक शिप होती है। तो उस क्लब के लिए जिसमें बहुत सारी याचिट्स होती थी, उनके लिए वो सेल करता था, उनके लिए वो रूट पे जाता था। ही इज़ द सन ऑफ स्टेफन एंड कुक एंड लिंडा कुक। उसके मम्मी पापा का नाम क्या था? मदर एंड फादर वॉज Stephen Cook and Linda Cook. Now let me talk you about the Alan East. Alan East के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट फ्यू ऑफ द लाइन्स जो मैं इनमें से कंक्लूड करके बता रही हूँ वो ये है दैट ही वॉज अ criminal litigation and he was specialized in the prison law, and he was also a kind of co-found and managed a kind of an initial legal practice, and he was just, you can say, he just provided his service as a senior crown prosecutor. In above all the paragraph, you will found that he is related to the legal procedures. Okay. Now let me move you towards the main figure on which it has been based. ये जेम्स कुक हैं, कैप्टन जेम्स कुक. I am just telling you about this person because it doesn't belong to the our author, that is Gordon Cook. But do you know that this is the person जो 200 साल पहले जब ये कहानी लिखी गई थी उससे 200 साल पहले इसने भी कई अपनी ज़िंदगी में यात्राएं की थी, पूरे यू कैन से जस्ट टू प्लान ए वॉयज अराउंड द वर्ल्ड. ओके. सो इनका जन्म कब हुआ? 1728 में, और ये मरे कब? 1779 में. इट मीन्स वो बहुत कम शॉर्ट पीरियड के लिए जिए, बट उन्होंने पूरा ब्रिटिश एक्सप्लोर किया, नेविगेट किया, और उन्होंने मतलब एक कैप्टनशिप भी संभाली, किसमें? रॉयल नेवी में. अब मैं आपको बताती हूँ कि कैप्टन जेम्स ने पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ और किस तरीके से कितनी बार सेल की हैं, यात्राएं की हैं. जो इसमें आपको सबसे पहले रूट दिख रहा होगा, दैट इज़ द रेड रूट, वो उनका पहली वॉयज का है, पहली यात्रा का है. दूसरा वॉयज उनका ग्रीन यात्रा को दिखा रहा है, और तीसरा वॉयज जो ब्लू में है, जिसके हाफ में वो मर भी गए थे, जो डॉटेड लाइन है वो उनके मरने की बाद की है यात्रा, क्योंकि वो सफ़र में मर गए थे. उनके क्रू मेंबर्स उनका पूरी जर्नी करवा के वापस उनके थर्ड फेज़ में उनको वापस उन्हीं की जगह लेकर गए थे फ्रांस में. फाइन. नाउ हियर जो कैप्टन जेम्स हैं कुक उनसे इंस्पायर होके हमारे गॉर्डन कुक, जो कि सेलर थे, काफ़ी ओलंपिक सेलर थे, चैम्पियन थे, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर ना कुछ एक्सप्लोर करने की सोची. और हमारे जेम्स कुक कौन है? इसमें नरेटर है. और नाउ लेट मी टेल यू व्हाट द काइंड ऑफ स्टोरी विल प्रिवेल आफ्टर रीडिंग दिस इंट्रोडक्शन.
इंट्रोडक्शन में हमको पता चलता है कि जो नरेटर है जिसका नाम क्या है, गॉर्डन कुक है, और उसकी वाइफ है। मेनली इसमें जो 4 कैरेक्टर हैं जो एक फैमिली के ही मेंबर हैं, उसमें ये हमारा गॉर्डन कुक है, दूसरा उसकी वाइफ है, तीसरा उसके 2 चिल्ड्रन हैं। एक का नाम जोनाथन है, दूसरे का नाम सुज़ैन है, जिसे हम शू भी बोलते हैं इसमें। They set sail. It means they just arrange a journey on a ship to imitate the historical round the world voyage undertaken by James Cook in 1768. अब 1768 में जो जर्नी जेम्स कुक ने की थी, वैसे एक हिस्टोरिकल जर्नी करने के लिए ये परिवार भी अपनी जर्नी तय करने लगा। अब वो जर्नी बिगिन होती है फ्रॉम प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ कहाँ है? इंग्लैंड में। एंड हेडेड साउथ टू केप टाउन, साउथ अफ्रीका। आई विल टेल यू इन द मैप कि साउथ अफ्रीका में केप टाउन कहाँ है और प्लाईमाउथ इंग्लैंड में कहाँ है। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड टू जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू द एंडलेस इंडियन ओवेंस। अब इनको जाना कहाँ से था? प्लाईमाउथ से केप टाउन एंड केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया। ओके, इनकी जो वॉयस थी वो कुछ इस तरीके से जानी थी। सो ये एक्सपेक्ट था कि भाई वो इंडियन ओशन से भी गुजरेंगे एंड फाइनली रिटर्न टू इंग्लैंड, वापस भी आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। देन अनफॉर्चुनेटली द शिप पार्शली रैक्ड इन द इंडियन ओशन। लेकिन जो खतरनाक एक ओशन है इंडियन ओशन, साउथर्न इंडियन ओशन, काफ़ी माना जाता है कि उसमें बहुत सारी वेव्स आती हैं जो मतलब बहुत ख़तरनाक होती हैं, बहुत लंबी लंबी होती हैं। सो उनमें उसका शिप जो है वो रैक्ट हो जाता, टूट जाता, फंस जाता है। एंड जो सेलर्स थे, जो उसमें नाविक थे सारे के सारे, उन नाविकों ने सभी ने क्या देखी? बहुत ही क्लोज से एक डेथ को देखा। सो द नैरेटिव जो है, जो स्टोरी है, वो डिस्क्राइब करती है द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ दीज हेल्पलेस पीपल। ऐसे आदमी जिनके पास बिल्कुल कोई हेल्प नहीं थी, उन आदमियों के एक्सपीरियंस को ये डिस्क्राइब करती है, हमें बताती है, जिन्होंने बिल्कुल फेस किया है डेथ को अपने बहुत सामने, बहुत नज़दीक। देयर हार्ड वर्क, द चिल्ड्रंस इन इनकरेजिंग मैसेजेस, देयर विलिंगनेस टू डाई विद देयर फादर एंड मदर, hours of endurance, and finally they're reaching Al Amsterdam, एटिनी आइलैंड। ओके, हमें इसमें रेफरेंस मिलता है आइल एम्स्टर्डम का। हम इसे कह सकते हैं आइलैंड एम्स्टर्डम, बिकॉज एक छोटा सा हिस्सा है किसी एक बहुत बड़े समुद्र के बीच में, एक नोक के बराबर, इसलिए इसको पिन ट्रिक भी बोला गया है। इसमें पिन ट्रिक आइलैंड भी बोला गया है क्योंकि वो पिन की तरह है। अगर आपके शरीर में थोड़ी सी सुई चुभा दी जाए, उतने ही हिस्से में आपको कोई एक आइलैंड, इतना छोटा नहीं बट एक ह्यूज डिस्टेंस में एक छोटा सा आइलैंड था जो 65 किलोमीटर वाइड ही था। वो ज़्यादा सुंदर नहीं था, बट उन्होंने इसको देखा, इसके लिए वो आगे बढ़े, तो उन्होंने अपनी जर्नी को यहीं से यू कैन से दोबारा स्टार्ट किया था। हर चीज़ यहीं से लेकर चले थे वो, और अमस्टर में जाकर उनको काफ़ी रिलैक्स हुआ था क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ को काफ़ी क्लोज से देखा था, और उन्होंने बड़ी करेज से मैसेज देते हुए अपनी हर एक चीज़ को एंड्योरेंस से फाइनली जीत लिया था। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में हम नरेटर पढ़ेंगे। नरेटर कौन है? हमारा गॉर्डन कुक। उसकी वाइफ है मैरी, उनके जो सन है वो है जोनाथन, उनकी डॉटर है वो है सुजैन, एंड अमेरिकन लैरी विजिल है, और स्विस हर्ब्स सेजलर हैं। ये सारे के सारे सेलर्स हैं, बट दो जो लास्ट में वो क्रू मैन है। क्रू मैन्स होते हैं जो जहाज़ को अच्छे से संभालते हैं। Now let me show you the picture of this very sailor, that is Gordon Cook, जो हमारे ऑथर भी हैं। ये उनकी फैमिली है। मैरी, in middle there is Suzanne, and in the right corner there is Jonathan, or you can say John. So in the last after Mary here is Jordan Cook. So let me give the introduction of this very character, what kind of characteristics they are prevailing. जो अपना नरेटर था वो काफ़ी करेजियस था, कमिटेड था, रीति रिवाजों को मानने वाला था, और सबसे बेस्ट कैप्टन भी था। उसने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से अपने फादर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, एक सेलर की निभाई और एक क्रूमैन शिपमैन की निभाई। मैरी एक ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड के साइड बाय साइड खड़ी रहती है इन ऑल टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी एंड कंसिडर हर ड्रीम्स एज हर ओन। और इतने
डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है इसने अपने पति के साथ कि कभी भी उनसे दूर नहीं गई, अपने सपने की तरह उनके साथ खड़ी रही। सुज़ैन वो एक बहुत ब्रेव लड़की है, आपको पता चलेगा वो क्यों ब्रेव है, कैसे ब्रेव है। एंड टफ एंड हर फादर रिज़ॉल्व टू फाइट द सी स्टॉर्म टूथ एंड नेल। उसने अपने पिता का पूरा साथ निभाया है जब वो सी यानी समुद्र में अपने बीच लड़ाई लड़ रहे समुद्र की लहरों से और अपनी नाव से। मैं आपको बता दूँ इसमें एक कैरेक्टर और है जिसका नाम वे वॉकर है। वे वॉकर कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक शिप है, एक बोट है। और ये बहुत ज़रूरी है आपको ये मेंशन करना है दैट वे वॉकर इज़ द नेम ऑफ द शिप एंड ऑन विच दे जस्ट सेल आउट द होल सिटी एंड होल द कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट है जोनाथन। जोनाथन बहुत ब्रेव बच्चा है, काफ़ी फियरलेसनेस उसके फेस पे दिखाई देती है क्योंकि उसने भी बहुत नज़दीक से डेथ को फेस किया है। और उसने अपने पिता को बिल्कुल होप में रीजनरेट करके रखा। और उसी ने कहा अपने पिता को जब वो बिल्कुल डेथ के नज़दीक थे तो उन्होंने कहा था दैट फादर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सारे साथ हैं तो हम नहीं डरते हैं मरने से। तो अब आप सोचिए कि ये किसने कहा, जोनाथन ने कहा। किसको कहा? अपने फादर को कहा। एंड फादर कौन थे? दैट इज़ जॉर्डन कुक, राइट। तो अब हमें यहाँ से सिंपली ये पता चलता है कि भाई हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्गली वाइंड अप है अपनी फैमिली कंसर्न से, फैमिली लव से। बट हियर वी हैव अनदर टू क्रूमैन्स। ये दोनों ही कहाँ से थे? केप टाउन से हायर्ड हुए थे। एंड ये टफेस्ट जो रफेस्ट सीज था साउदर्न इंडियन ओशन, उसमें अपने आप को जो कह सकते हैं हम प्रोफेशनल मानते हैं और ये हैं भी। देन दे प्रूव टू बी रियल सर्वाइवर, जो ये अपने आप को एक सेवियर के तौर पे भी हमें हमारे सामने आगे प्रेजेंट करते हैं। दैट जब उनकी जो शिप है वो फ्लड हो में बिल्कुल क्रैश हो रही है और बिल्कुल ही wrecked हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो पंप से एक पागल आदमी की तरह उस पानी को निचले वाली सतह से बाहर की तरफ उड़ेल रहे हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सारे कैरेक्टर्स ने मिलकर अपनी जान को बचाया है, साथ में दुनिया के लिए क्रेजियस से एक चैप्टर भी हमारा मैसेज भी हमें दिया है। And after this we will continue the storyline of this very chapter, and we have just gone through the characters introduction, the picture, the character, the story introduction, and the James Cook who is very important to this very story, and the Ellen East, Gordon Cook, and the pictures, and the We Are Not Afraid to Die. So here we all have, now we will meet in the next video, that is the sum, you can say sum up of the whole plot and summary. Thank you.